झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही पद के लिए चल रहे शारीरिक परीक्षा में 10 किलोमीटर दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों के मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। पहले चरण में 13 अभ्यर्थियों की मौत के बाद कुछ समय के लिए परीक्षा टाल दी गई थी, पर अब फिर से शुरू कर दी गई है और आज दौड़ने के दौरान जमशेदपुर के एक युवक की मौत की खबर आई है। झारखंड में उत्पाद विभाग में सिपाही पद के लिए चल रहे शारीरिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। पहले चरण में एक के बाद एक 13 मौतों के बाद शारीरिक परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिर से शुरू हुई दौड़ में एक और अभ्यर्थी की मौत की खबर आई है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को कई अभ्यर्थियों की मौत के बाद दौड़ परीक्षा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन 10 सितंबर से ये परीक्षा पुनः शुरू हुई। फिर से शुरू हुई परीक्षा में एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। दौड़ के दौरान बीमार पड़ने पर उसे रिम्स में ले जाएगा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभ्यर्थी जमशेदपुर के बर्मा माइंस का रहने वाला था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिपाही दौड़ परीक्षा में मरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब बढ़कर 14 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर आगमन को लेकर एसपीजी की टीम ने सोनारी एयरपोर्ट से लेकर बिष्टपुर सभा स्थल और रेलवे स्टेशन तक का रिहर्सल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर एसपीजी की टीम ने सोनारी एयरपोर्ट से बिष्टपुर गोपाल मैदान के मुख्य सड़क होते हुए टाटा नगर स्टेशन तक रिहर्सल किया। इस दौरान एसपीजी के वाहनों के काफिले के अलावा प्रशासन के वाहन भी शामिल थे। एसपीजी की टीम ने इस दौरान सड़क को खाली रखने का निर्देश भी दिए और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनारी एयरपोर्ट पर सुबह 9:50 पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे टाटा नगर रेलवे स्टेशन जाएंगे। वहां वे 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर तथा 8 को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बच्चों के संवाद का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वे स्टेशन से भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे रोड शो करेंगे। गोपाल मैदान में आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शहर में 3 घंटे तक रुकेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जमशेदपुर से 1 लाख करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इस बात का एहसास हुआ है कि राज्य में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है और डेमोग्राफी भी काफ़ी तेजी से बदल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित एक निजी होटल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा जमशेदपुर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी, तो 5 वर्ष अब होने को चला है। उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया। ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में है, एक मैया योजना चलाए। उसमें भी आज मैं किसी अखबार का मैं न्यूज़ देख रहा था जो हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, शायद गुमला या कहीं तरफ जो आवेदन लोगों ने दिया था वो भी अफसर लोग कर्मचारी लोग एक करके चले आए। तो कहने का अर्थ है कि वो किस प्रकार से वो हड़बड़ी में है। और ये जो योजना चला रहा है ये भी 1-2 साल पहले से चला सकता था। और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि पहले भी आप याद करिए 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा की, तो इनके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को हम 72,000 रुपया देंगे। उनके घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना में। उनके घोषणा पत्र में था नव विवाहिता को सोने की सिक्का देंगे। उनके घोषणा पत्र में था जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में हम राशन देंगे, लेकिन दिया नहीं। उन्होंने घोषणा किया था
कि 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। और यहाँ तक यहीं पर निर्मल महतो के शहादत स्थल है, वहाँ तो उन्होंने भाषण में कहा था, आप सब लोगों के पास रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, कि शिबू सोरेन का बेटा है, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गुरुद्वारा साहिब रिफ्यूजी कॉलोनी के नए प्रधान गुरप्रीत सिंह बन गए हैं। शुक्रवार को हुए चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी साहेब सिंह को 257 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा में शुक्रवार को हुए चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी साहेब सिंह को उन्होंने 257 मतों से पराजित कर दिया। गुरप्रीत सिंह को 557 मत मिले, जबकि साहेब सिंह को 300 मतों से ही संतोष करना पड़ा। रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा के 1171 मतदाताओं में से 865 ने अपने मतों का प्रयोग किया। 8 मत किसी कारणवश रद्द कर दिए गए। सीजीपीसी के प्रधान व चेयरमैन शैलेंद्र सिंह को देखरेख में बनाई गई चुनाव कमेटी में अमरजीत सिंह, गुरुचरण सिंह बिल्ला, परविंदर सिंह सोहेल, सुखदेव सिंह बिट्टू, सरबजीत सिंह शामिल थे। चुनाव संपन्न होने के बाद गुरु महाराज के समक्ष अरदास कर धन्यवाद ज्ञापन किया। ऐसा कुछ नहीं है कि संकट में ये सेवा भावना और विचारों की लड़ाई थी। इसमें गुरु महाराज ने अपार कृपा की है और संगत को सेवा करने का मौका और दास को मिला, संगत की सेवा करने का मौका। और सोच विचार हमारे बस में नहीं है, जो गुरु महाराज कृपा करेंगे हम वो करेंगे। आपने फिर भी कुछ सोचा होगा ना इस गुरुद्वारा को क्या करना है, पहली प्राथमिकता में क्या है? 10-12 सालों से लगातार निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भादो एकादशी कर्मा पूजा पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आदिवासी उरांव समाज द्वारा धूमधाम के साथ इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। कर्मा महोत्सव पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आदिवासी उरांव समाज पूरी सिंहभूम के अंतर्गत पुराना सीताराम डेरा, बिरसा नगर, उलीडी, शंकोसाई, बागबेड़ा, जादूगोड़ा, नूतन डी समेत अन्य स्थानों में पूजा धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। दिनांक 13 सितंबर को सभी कर्म अखाड़ा में संध्या के समय कुंवारी युवतियों द्वारा जावा जागरण किया जाएगा। इसके उपरांत 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे समाज कुंवारे युवाओं द्वारा पारंपरिक तरीके से पूजा कर कर्म राजा को आमंत्रित किया जाएगा एवं मांदर, ढोल, नगाड़ा बजाकर कर्मडाल को पूजा स्थल पर लाया जाएगा, जहां कुंवारी युवतियों द्वारा स्वीकार कर कर्मडाल को पूरे बस्ती में भ्रमण कराया जाएगा। सभी को जय धर्मेश। और ये जो हमारा करम फेस्टिवल है, ये हम प्रकृति की पूजा के लिए मनाते हैं। ये हमारा प्राकृतिक पर्व है और ये हम काफ़ी सालों से मनाते आ रहे हैं। इस पूजा के पीछे क्या धारणाएं क्या है, किसके लिए मनाते हैं आप लोग? ये पूजा हम अपने भाई बहनों के लिए मनाते हैं, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए। मतलब ये जो होता है ये कर्मा धर्मा से रिलेटेड है। क्या क्या करते हैं आप लोग? अभी हम इस करम डाल को लेकर जाएंगे और अपने अखाड़ा पे इसको गाड़ने के बाद इसके नाच गान से पहले जो महिलाएं हैं उसे हम वो हमारा स्वागत करेंगी। उधर बोकारो में सीआरपीएफ बटालियन और नगर निगम के द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। स्वच्छता अभियान को लेकर बोकारो के सिटी पार्क में सीआरपीएफ बटालियन एवं नगर निगम के द्वारा स्वच्छता अभियान में उपस्थित मुख्य अतिथि इंडियन वॉलीबॉल खिलाड़ी जयदीप सरकार व नगर निगम आयुक्त अनंत कुमार के द्वारा शुरुआत की गई। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सीआरपीएफ 26 बटालियन के कमांडेंट राजीव रंजन ने कहा कि स्वच्छ भारत को लेकर यह अभियान आज से 2 अक्टूबर तक चलाया गया, जिसमें सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए और स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि ने भी कहा कि स्वच्छ भारत का संकल्प लेते हुए आज से यह अभियान चलाने का संकल्प लेते हैं कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे और बोकारो के सभी चौक चौराहों, सदर अस्पताल, सभी जगह को सीआरपीएफ 26 बटालियन व नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज से स्वच्छता पखवाड़ा का
शुरुआत हो रहा है। आज हम लोग ने जो यहाँ की सबसे बेहतरीन जगह है बोकारो स्टील सिटी की, जहाँ पे लोग रोज़ घूमने आते हैं, स्वास्थ्य का लाभ लेते हुए अपना यहाँ व्यायाम करते हैं और आचरण करते हैं, इसी से हमने अपने अभियान की शुरुआत की है यहाँ साफ़ सफाई करके। आज इस अवसर पर हमारे पास एशियन वॉलीबॉल कोच जयदीप सरकार जी हमारे बीच उपस्थित है। 16 सितंबर सोमवार को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य जुलूस मोहम्मदी निकाली जाएगी। एक प्रेस वार्ता के जरिए उक्त जानकारी दी गई। 16 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर जमशेदपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जुलूस मोहम्मदी निकाली जाएगी। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। एकता और अमन के पैगाम के लिए ये जुलूस निकाला जाएगा। तंजीम अहले सुन्नत जमात के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। धतकीडी स्थित मदरसा फैजुल्लूम द्वारा आयोजित एक वार्ता के दौरान तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती जियाउल मुस्तफ़ा कादरी ने कहा कि मानगो गांधी मैदान से जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत होगी, जो धतकीडी कम्युनिटी सेंटर मैदान में पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगी। जुलूस में 500 से अधिक वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे। साथ ही जुलूस में डीजे साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तंजीम अहले सुन्नत जमात शहर की मशहूर मारूफ तंजीम है, जिसके तहत सन 2008 से शरीक जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। इस बार भी निकलेगा इंशाअल्लाह। 9:30 बजे गांधी मैदान से जुलूस रवाना होगा और 10:30 बजे तक हम लोग आम बगान मैदान पहुंचेंगे। वहां से 12 बजे निकलेंगे और 12:30 पौने 1 बजे तक धतकीडी सेंटर मैदान पहुंच जाएंगे। शहर के उलमाए किराम जुलूस की क़यादत करेंगे। लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है। पूरे शहर में अमन और शांति का जायज़ा लिया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हम पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, धातकीडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट